क्या हो अगर मून पृथ्वी से टकरा जाए? क्या ऐसा होना पॉसिबल है? और अगर हाँ, तो इस तबाही की शुरुआत कैसे होगी? क्या चांद पृथ्वी से डायरेक्टली टकरा जाएगा या टुकड़ों टुकड़ों में बिखर कर पृथ्वी के चारों ओर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देगा? तो आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आगे की इस वीडियो में। अर्थ की ग्रेविटी मून से 6 गुना स्ट्रॉन्गर है, जिससे हर एक चीज को अपनी ओर खींचता है, इंक्लूडिंग मून्स एंड सैटेलाइट्स। लेकिन सवाल यह आता है कि अगर पृथ्वी चांद को अपनी ओर खींचती है तो चांद पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता? इस सीक्रेट को जानने के लिए सबसे पहले हमें ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझना होगा। पृथ्वी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से चांद को अपनी तरफ खींचती है, दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स, जो मून को पृथ्वी की तरफ गिरने पर मजबूर करता है। लेकिन उसकी स्पीड के कारण मून गिरता नहीं है। अगर हम किसी बॉल को आगे की तरफ फेंकते हैं तो वह डायरेक्टली नीचे नहीं गिरता, बल्कि एक सर्कुलर पाथ में नीचे की तरफ गिरता है, क्योंकि हवा की फ्रिक्शन इसकी स्पीड को कम कर देती है। नहीं तो ये भी पृथ्वी का चक्कर लगाने लगता। और आपको तो ये बात पता ही होगी कि स्पेस में कोई भी एयर मौजूद नहीं होती, जिससे कि मून कांस्टेंट स्पीड में आगे बढ़ता रहता है और एक गोल कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। और इस मोशन से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जन्म होता है, जो मून को आउटवर्ड पुश करता है। एंड ओवरऑल ग्रेविटेशनल फोर्स जो मून को खींचता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके इंटीरियर की वजह से आउटवर्ड पुश करता है और एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, जिसका नतीजा मून का लगातार एक ऑर्बिट में घूमना होता है। लेकिन अगर मून अपने ऑर्बिटल पाथ से भटक जाता है या उसकी स्पीड कम हो जाती है तो ये जरूर पृथ्वी की तरफ गिरने लगेगा। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी और दुनिया की सारी रॉकेट मिलकर भी इसमें जरा सा भी बदलाव नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई एस्टेरॉइड या कॉमेट चांद से टकराता है तो चांद की स्पीड कम होगी और यह धीरे धीरे पृथ्वी की ओर बढ़ता चला आएगा। लेकिन फिर भी पृथ्वी तक आने में इसे 12 महीनों का वक्त लगेगा और धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट हमारी पृथ्वी पर पड़ेगा। पहले महीने में मून पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर से 2 लाख किलोमीटर की दूरी पर आ जाएगा। पहले कुछ दिनों में ज्यादा बदलाव दिखाई नहीं देंगे, सिवाय चांद के पहले से ज्यादा ब्राइटर होने के। और एक हफ्ते बाद ही इसका इम्पैक्ट समुद्र में उठती हुई लहरों यानी टाइड्स के ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा। ये लहरें पहले की तुलना में काफी बड़ी होंगी, क्योंकि चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ओशियंस में टाइड्स आते हैं। और जब चांद पास होगा तो पृथ्वी पर इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। महीने के अंत तक ये पृथ्वी की आधी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा और समुद्र की लहरें 4 मीटर तक ऊंची उठने लगेंगी और डे बाय डे ये ओशियन वेव्स कोस्टल एरियाज को डुबोती चली जाएंगी, जिससे समुद्र के किनारे रहने लायक नहीं बचेगा। और हो सकता है कि इस बाढ़ की वजह से कुछ लोगों को समुद्र का किनारा छोड़ के जाना पड़े। दूसरा महीना आती आती यह डिस्टेंस 2 लाख किलोमीटर से घटकर 1,33,000 किलोमीटर तक हो जाएगी और चांद पृथ्वी तक 2/3 दूरी तय कर चुका होगा। और अब आने वाली तबाही की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। समुद्र की लहरें अब 10 मीटर तक ऊंची उठने लगेंगी, जिससे समुद्र के किनारे विश्व के सारे शहर डूबने लगेंगे, जिसमें कई करोड़ लोगों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। खाने पीने के सामानों में कमी आने लगेगी और कई चीज़ों में महंगाई देखने को मिलेगी, क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट सी रोड से ही होते हैं। और जब समंदर में इतनी भारी तबाही हो रही होगी तो बंदरगाह डूब जाएंगे और शिप्स को चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा ग्लोबल कम्युनिकेशन यानी इंटरनेट भी बंद हो जाएगा, क्योंकि दुनिया का 95% इंटरनेट ओशियंस में बिछाए गए वायर्स के थ्रू फ्लो करता है और ये वायर्स कोस्ट लाइन के पास मौजूद CLS केबल लैंडिंग स्टेशन से कनेक्टेड होते हैं। और जब समंदर में इतनी खतरनाक लहरें उठेंगी तो वायर्स डैमेज हो जाएंगे और कोस्ट लाइन पर मौजूद केबल लैंडिंग स्टेशन भी डूब जाएंगे, जिससे इंटरनेट बंद हो जाएगा। ये लहरें इतनी ऊंची उठ रही होंगी कि समुद्र में काम करना भी मुश्किल हो जाएगा और ओशियंस में लगी तेल निकालने वाली मशीन्स बंद पड़ जाएंगी, जिससे विश्व में फ्यूल क्राइसिस आ जाएगा। तीसरा महीना आते आते चांद धरती के 1 लाख किलोमीटर दूरी पर होगा। ये इतना पास होगा कि इसके ग्रेविटी की वजह से सैटेलाइट डिस्टर्ब होने लगेंगे, जिससे अब इस दुनिया में बचा कुचा कम्युनिकेशन भी खत्म हो जाएगा, लाइक फ़ोन कॉल्स। इसके अलावा GPS, क्लाइमेट मॉनिटरिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन और स्पेस मिशन की जानकारी भी पाना मुश्किल होगा।
चौथे और पांचवें महीने के अंत तक चांद 1 लाख किलोमीटर की दूरी से 60,000 किलोमीटर की दूरी पर आ जाएगा। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, यह महीना खत्म होते होते समुद्र की लहरें सुनामी का रूप ले लेंगी और 100 मीटर तक ऊंची उठने लगेंगी, जिससे कोस्टल एरियाज तो डूब ही रहे थे, लेकिन अब मैदानी इलाकों से लेकर बाकी के शहर भी डूबने लगेंगे। इससे बचने के लिए लोगों को अब पहाड़ी इलाकों की ओर जाना पड़ेगा। मून के ग्रेविटेशनल फोर्स से समुद्र में लहरें ऊंची उठेंगी ही, लेकिन इसके साथ साथ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे भूकंप और कई देशों में वोल्केनिक इरप्शन आम हो जाएंगे। 66वें महीने तक चांद पृथ्वी की 40,000 किलोमीटर दूरी पर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में आ जाएगा, यानी जहां से सैटेलाइट अर्थ का चक्कर लगाती हैं। और भी यह महीने के 27 दिन नहीं बल्कि हर रोज पृथ्वी का एक चक्कर लगाने लगेगा। इसका नतीजा यह होगा कि यह हर रोज पृथ्वी और सूर्य के बीच में आएगा और हर रोज एक सूर्य ग्रहण होगा। पहले के मुकाबले इसका साइज 10 गुना बड़ा हो जाएगा, जिससे ये इतनी लाइट रिफ्लेक्ट करेगा कि रात में भी दिन जैसा लगने लगेगा। और अब इस तबाही से दुनिया की 95% से भी ज्यादा जनसंख्या खत्म हो चुकी होगी। यहाँ पर एक सवाल यह भी आता है कि अगर मून इतने पास होगा तो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से चीजें हवा में उड़ने लगेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी मून से 6 गुना ज्यादा है, जो हमें जमीन पर स्टिक रखता है। वहीं दूसरी ओर मून अब एग लाइक शेप में बदल चुका होगा, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी इतना ज्यादा होगी कि यह मून को खींचकर स्ट्रेच कर देगी। अब चांद धरती के बहुत पास सिर्फ 10,000 किलोमीटर की दूरी पर होगा, जिससे अब धरती पर प्रलय आ चुका होगा। चारों ओर भूकंप और वोल्केनिक क्षेत्रों में निकलने वाले लावा हवाई जहाज के उड़ने से भी ज्यादा ऊंचाई पर उछलने लगेंगे, जिससे अब वातावरण में धूल के लाल बादल और जहरीली गैसें नजर आएंगी, जिसकी वजह से यह भी मुमकिन है कि एसिड रेन होने लगे और बार बार हो रहे सूर्य ग्रहण से तापमान एकदम कम हो जाएगा, इससे बचे कुछ पेड़ पौधे और जीव भी खत्म हो जाएंगे। इस साल के अंत महीने में चांद अब रॉस लिमिट तक पहुंच चुका होगा और यह वह पॉइंट है जहां कोई छोटी सेलेस्टियल बॉडी लाइक मून किसी बड़े सेलेस्टियल बॉडी लाइक अर्थ के टाइडल फोर्स के कारण टूटने की कगार पर होती है। और इतनी दूरी पर अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल खुद मून के ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा होगी, जिससे मून पर मौजूद चीजें अर्थ की ओर गिरने लगेंगी। और जैसे ही मून 10 किलोमीटर की दूरी को पार करेगा, यह हाई ग्रेविटेशनल पुल के कारण टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा। हो सकता है कि इसके कुछ टुकड़े जमीन पर गिरने लगें, लेकिन टूटा हुआ चांद अब उसी स्पीड में धरती का चक्कर लगाने लगेगा और सैटर्न लाइक ग्रहों की तरह अर्थ के चारों ओर एक रिंग सिस्टम बना लेगा। फॉर्चुनेटली चांद के इस तरह से टूट जाने से अब इसकी ग्रेविटी भी नहीं रहेगी, जिससे पृथ्वी पर हो रही तबाही रुक जाएगी। अब आसमान में कोई चांद नहीं होगा और अगर कोई सर्वाइवर बचा होगा तो उसे आसमान में फैला एक रिंग सिस्टम नजर आएगा, जो रात में चांद से भी ज्यादा ब्राइटर रोशनी रिफ्लेक्ट करेगा। आगे क्या होगा यह कहा नहीं जा सकता। कुछ बचे हुए लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा सिवाय इस खूबसूरत रिंग को देखते हुए अपनी जान देने के, और मानव सिविलाइजेशन को बचाने के लिए सिर्फ एक ही उम्मीद बचती है, और वह है बंकर या किसी सबमरीन में छुपे हुए लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसके जरिए कुछ सीखने को मिला होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट जरूर से करना। मिलता हूँ नेक्स्ट किसी अमेजिंग टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड गुड बाय।